अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड का 37वां सर्ग हम पढ़ रहे हैं और यहाँ पर कबंध नाम के राक्षस के साथ श्री राम और लक्ष्मण की जो मुठभेड़ हुई वो वाला प्रसंग चल रहा है। अयोमुखी नाम की राक्षसी का संहार करके, संहार तो नहीं किया, उसके अंग प्रत्यंगों को काट करके तो वो तो भाग गई, जिधर से आई थी उधर ही। उसके बाद कबंध जिसकी भुजाएं बहुत बड़ी हैं तो वो श्री राम और लक्ष्मण को अपने उसमें बांध लेते हैं, भुजाओं के पाश में बांध लेते हैं। तो कबंध जब दोनों भाइयों को अपने हाथ में पकड़ करके विशाल भुजाओं के पाश में, तो दोनों भाई आपस में बात करते हैं कि जब तक ये हमें चबा जाए तब तक हमें इनकी भुजाओं को काट डालना चाहिए। और कबंध भी उनके वार्तालाप को सुन लेता है और जब तक कबंध एक्शन लेता तब तक तो ये उनकी दोनों विशाल भुजाओं को काट डालते हैं। तो यहाँ पर हम ये भी सीख सकते हैं कि हम पहले एक्शन लें या असुर पहले एक्शन ले। जौन से ने पहले एक्शन ले लिया उसी की विजय होगी। अगर तो ये थोड़ा भी देर कर देते, हल्की सी भी, तो फिर वो चबा जाता इन दोनों को। और इन्होंने थोड़ा भी डिनाई नहीं किया तो असुर की विशाल भुजाओं को काट दिया। और जब असुर की विशाल भुजाओं को हम काट देते हैं तो असुर हमारा सहायक बन जाता है। फिर वो दीन हो जाता है, हम स्वामी हो जाते हैं। और यदि हम एक्शन ना लें तो हम दीन हो जाते हैं, असुर स्वामी हो जाता है। तो दोनों में से एक को तो पराजित होना ही पड़ेगा, या तो हम पराजित हो जाएं या तो समस्याएं पराजित हो जाएं। हम थोड़ा भी डिनाई करते हैं तो समस्याएं हावी बन जाती, मालिक बन जाती, हम दीन बन जाते हैं। हम तुरंत एक्शन ले लेते हैं, परों पे ही मनस पापे कह करके, तो फिर समस्याएं दीन हो जाती हैं और दीन होकर के वो हमारी सहायता भी करती हैं। फिर तो इन्होंने जब पूछा कि भाई आप हो कौन, ऐसा तो कोई भी आज तक टकराया नहीं इस जंगल में जो मेरे कोई पराजित कर दे, मेरी भुजाएं काट डाले, ऐसा तो कोई आया नहीं आज तक यहाँ। तो इन्होंने अपना परिचय दिया और अपनी परिस्थिति से भी परिचय करवाया और इनसे पूछा कि भाई इसमें आप कोई सहायता कर सकते हो तो बताओ, माता सीता को खोज करने में। तो ये बता रहे हैं कि आप इस रास्ते से जाओ और आगे जाकर के आपको ऋष्यमुख पर्वत पर
सुग्रीव मिलेंगे जो 4 अपने वानर साथियों के साथ वहां पर रहते हैं, और ये ऋष्यमुख पर्वत पंपा सरोवर तक विस्तृत है, तो वहां जाकर के आप उनसे मिल लीजिए, तो वो निश्चित रूप से आपकी सहायता करेंगे। तो ये हमने पढ़ा था, क्योंकि वहां पर जो ये हैं सुग्रीव हैं, इनकी भी ऐसी ही स्थिति है जैसे श्री राम की है, क्योंकि बाली उनकी पत्नी को हरण करके और बाली को निष्कासित कर रखा है, देश निकाला दे रखा है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा। तो इस पीछे के पाठ से कुछ पूछना है किसी को? जी प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम। ये जैसे कल के पाठ में जो आ रहा है कि अनजान व्यक्तियों को भी अपनी वस्तु स्थिति यथावत बता रहे हैं और समाधान भी मिलते दिख रहा है यहाँ पर। हाँ। पर एक बात ये भी कही जाती है कि यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतः महाब्रूहि दीनम वचन। हाँ। तो ये मतलब कैसे वो करें कि कहा जाता है कि अपनी घर की बातें ऐसे अनजान व्यक्तियों को नहीं बतानी चाहिए ऐसे। तो जो आप श्लोक बोल रहे हो ना, यस्य यम यम, हाँ, यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतः माँ ब्रूहि दीनम वच। तो वहां तो है कि हम अपनी तरफ से अपने दीनता को किसी को बता रहे हैं कि भाई थोड़ी सहायता करो ना, हेल्प करो ना आप। अब पता नहीं अगला व्यक्ति कैसा है, जिसको हमने देखा उसके सामने अपना रोना रोने लग गई, तो ये स्वभाव तो गलत है। तो कुछ लोगों की आदत होती है ना कि वो सबके सामने अपने आप को थोड़ा मतलब सहानुभूति बटोरने की आदत होती है ना, जैसे कि भाई मैं तो दीनहीन हूँ और वैसे मैं बहुत अच्छा हूँ और बाकी के दूसरे वाले हैं वो बहुत खराब हैं। तो वो थोड़े दिन तो उसको वो मिलता है, सहानुभूति मिलती है, लेकिन अंततोगत्वा उसका परिणाम अच्छा नहीं होता है। तो ये तो है कि हम अपनी तरफ से अपने दीनता के वचन किसी के सामने ना बोलें, पर जब कोई हमारे से हमारा परिचय पूछ रहा है खुद चला करके, इन्होंने नहीं बोला कुछ भी, तो फिर हम असत्य परिचय ना दें, अपना जैसा है वैसा दें। तो ऐसा समझ में आता है। परिचय देते समय कुछ लोग मतलब छिपा लेते अपनी पहचान, तो वो नहीं करना चाहिए। जैसे हम हैं वैसा बताना चाहिए, कहाँ रहने वाले हैं, किस प्रयोजन से रह रहे हैं, तो सब बताना चाहिए अपने बारे में। हाँ, तो कुछ तो साधु ही अपना परिचय ठीक से नहीं देते, तो वो फिर एक अंदर एक वो ग्रंथि तो रहती ही है। इस बताने वाले व्यक्ति को पता ही है कि मैं कुछ तो छल कपट कर रहा हूँ, और जैसा है वैसा बताने में अंदर कुछ भी नहीं रहता है। फिर आदमी बिल्कुल रिलैक्स रहता है, निश्चिंत रहता है। तो इसमें बस केवल उसको छोड़ करके कहीं जो नीति की बात है, भाई कहीं कोई रणनीति अपनानी है, उसको छोड़ दीजिए। वो इमरजेंसी में होता है केवल, वरना तो जब कोई अपना परिचय पूछता है तो फिर सच ही बताना चाहिए। लेकिन बिना पूछे सबके सामने अपने दीनता की बातें करना, इसके लिए मना किया है। आचार्य जी, जो एक दूसरी बात कही जाती है कि घर का भेदी लंका ढाए। हाँ। तो वो मतलब हमें पता है कि जिसको हम बता रहे हैं वो हमारी इस जानकारी का दुरुपयोग हमारे ही परिजनों के लिए करेगा, तो उस समय अगर बताते हैं तो पाप लगेगा। नहीं, और उस समय नहीं बताना चाहिए। हाँ, और जैसे विभीषण जैसे पूरा विचार करके कि इससे धर्म की स्थापना होगी, इस तरह से बता रहे हैं, तो वो ऐसे कर सकते हैं सब? नहीं, विभीषण भी देखो अपने भाई की दृष्टि से तो वो अपराधी माना जाएगा। वो ठीक है, वो व्यक्तिगत रूप से देख रहा है, वो उसको लग रहा है कि भाई अगर मैं अभी वहां रहूंगा तो सारे राक्षसों को तो मरना ही है, मैं भी मर जाऊंगा, तो इस कुल खानदान का ही नाश ही हो जाएगा यहाँ पर। और यदि मैं श्री राम की शरण में जाता हूँ तो कम से कम आगे की जो पीढ़ियां हैं उनको तो संभालने वाला कोई बचेगा। तो उस दृष्टि से तो ठीक है उसका सोचना। और यह सब कुछ भी लूट रहा है, लेकिन भगवान की शरणागति मिल रही है, तो सब कुछ खो करके भी व्यक्ति को वो निर्णय ले लेना चाहिए। लेकिन अपने देश की दृष्टि से या अपने कुल खानदान के अपने भाई की दृष्टि से तो अपराध है ही। तो वो उन्होंने अगर भेद नहीं दिया होता तो बिल्कुल सही है, फिर वो मर नहीं पाते।
आप लोग यहाँ सन्यासी बन करके आ गए तो आपने अपने कुल खानदान की दृष्टि से तो गलत किया ही है लेकिन आपका ये है कि कुल खानदान तो ये दूसरे भी चला ही लेंगे, और भी तो है ना। और यहाँ यदि हम रहे तो हम भी इनके जैसे ही, पता नहीं कितने आए कितने गए ऐसे कुल खानदान चलाने वाले। तो हम किसी ऐसे गुरु की शरण में जाएं कि हम कुछ बड़ी उपलब्धि करें, तो हम 2, 4, 8, 10, 20 लोगों को सुख देने की बजाय हम लाखों करोड़ों लोगों को सुख देवें, तो ये फिर इसके लिए तो सब कुछ छोड़ देना भी कोई वो नहीं है, गलत नहीं है। लेकिन आपके माता पिता की दृष्टि से, वो अपनी दृष्टि से देखें तो उस दृष्टि से तो फिर त्रुटि है ही। तो बड़े कार्य के लिए, बड़ी सेवा के लिए छोटी त्रुटि करनी पड़े तो कर देनी चाहिए। पूरे राष्ट्र को बचाने के लिए एक गांव को या एक घर को छोड़ना पड़े तो छोड़ देना चाहिए, ऐसे ही कहना है महापुरुषों का जी। ओम माता जी प्रणाम। प्रणाम भाई। माता जी, मेरा प्रश्न ये था कि जो कबंध जो राक्षस है वो तो असुर है, यानी असुरता प्रधान है उसमें, तो वो परास्त होने पर ऐसा उसमें क्या ज्ञान उत्पन्न हो गया कि वो राम और लक्ष्मण का जो है पथ प्रदर्शित करने लगे? ये कैसे हेल्पर बन गया? देखो, कोई भी आत्मा है ना भाई, आत्मा तो एक ही जैसी होती है, उनकी ट्रेनिंग अलग अलग हो जाती है। एक ही ट्रेनिंग से एक आत्मा असुर हो जाता है, राक्षस हो जाता है, नीच पापी हो जाता है। एक ही ट्रेनिंग से धर्मात्मा हो जाता है। एक प्रकार की ट्रेनिंग से वो पूरे विश्व को सुख देने वाला हो जाता है। तो जो जिसके सानिध्य में आता है, इसलिए कहते हैं कि महापुरुषों का थोड़ी देर का संग भी कभी कभी कल्याण करने वाला हो जाता है। तो इसलिए सत्संगति को बहुत महत्व दिया है ना। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, जो सच्चे संत हैं तो उनकी संगति में रहना ही बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी भक्ति है, क्योंकि वो हमें हर क्षण गलत मार्ग से बचाते रहते हैं, गलत विचार, गलत भावना, और अपने आचरण से हमें ऊंचा ऊंचा जो आचरण है वो सिखाते रहते हैं खुद के आचरण से। तो श्री राम लक्ष्मण की संगति से इसके चित्त में परिवर्तन आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। जो महापुरुषों का भाई वो देख रहा है ना कि देखो इन्होंने पिता की आज्ञा पालन करने के लिए कितना बड़ा त्याग किया है, तप किया है, और कैसी इनकी परिस्थिति रही है, और उसके बावजूद भी फिर इन्होंने जटायु जैसे व्यक्ति को अपने पिता के तुल्य मान करके, तो कितनी कर्तव्य निष्ठता है। तो किसी के जीवंत उदाहरण को देख करके हमें प्रेरणा तो मिलती ही है, क्यों नहीं मिलती है। जब आप मान लो यहाँ हम किसी ऐसे विद्वान को बुलाते हैं और फिर वो बताता है कि जी मैंने तो अपने जीवन में एक एक क्षण साधना करके और तब इस चीज को, इस उपलब्धि को प्राप्त किया है, तो कुछ क्षणों के लिए तो हमारे मन में आता ही है ना कि हम भी ऐसे बने। कोई ऐसे संत महात्मा आते हैं अपने यहाँ बड़े, तो उनके जीवन को देख के फिर अपने मन में ये आता है कि हम भी ऐसे संतत्व को प्राप्त करें। तो चेंज आता है ना थोड़ी देर के लिए, तो ये संगति का प्रभाव होता है। और कुछ के तो इतना प्रभाव होता है कि फिर उनका जीवन ही बदल जाता है। जैसे महात्मा बुद्ध का और अंगुलीमाल का है, तो इतनी देर की तो भेंट हुई थी महात्मा बुद्ध से अंगुलीमाल की, तो कहाँ तो वो इतना हिंसक बना हुआ था अभी तक कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। जो भी आ गया उसकी उंगलियां काट के वो माला में पिरो के पहन लेता था। तो ऐसे ऐसे 99 व्यक्ति काट दिए उसने, एक ही बचा था बस। 100वां व्यक्ति महात्मा बुद्ध चले गए, तो बोले हाँ आज माला पूरी हो जाएगी मेरी। और उसकी ऐसी माला पूरी हुई कि उसका जीवन ही परिवर्तित हो गया। तो ऐसे भी होता है, लेकिन ये सबके साथ नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले भी तो इतने असुर मिले हैं श्री राम और लक्ष्मण से, तो उनका जीवन परिवर्तित क्यों नहीं हुआ? अगर संगति का ही प्रभाव था तो उनका भी हो जाता, सबका नहीं होता है।
जिसके अच्छे कर्माशय विपाक को प्राप्त होने वाला का टाइम आ गया, भाई अब इसका जीवन चेंज होने वाला है, उसको होगा, बाकी को नहीं होगा। आप जिस घर परिवार में रहे, आप सभी लोग जिस एनवायरनमेंट में रहे, वहां आपके दूसरे भाई बहन भी तो रहते हैं। उनके मन में तो नहीं आया कि हम सन्यासी बन जाएंगे, आपके मन में क्यों आया? क्योंकि आपका पीछे का जो कर्माशय है वो विपाक को प्राप्त होने का समय आ गया उसका, तो ये इसका कारण है। धन्यवाद जी। और कोई प्रश्न किसी का? मेरा एक व्यक्तिगत एक समस्या कहूँगी, पता नहीं क्या चलता है। सुबह जब मैं उठती हूँ तो मैं उसमें जाप करती हूँ, फिर जाप जब करती रहती हूँ तो मन में ऐसा चलता रहता है कि अभी मंत्र पाठ शुरू ना हो जाए तो मैं लेट ना हो जाऊँ। हाँ, तो फिर उस चक्कर में उसको भी अच्छे से नहीं हो पाता, फिर उसका भी चिंतन रहता है सर, तो फिर एक दुविधा चलती रहती है। तो ये कईयों की समस्या, देवश्री जी कोई समाधान निकालो। कईयों के जाप को भंग कर रखा है आपने। जो उठ के जाप करते हैं सुबह, आप उस समय मंत्र पाठ करवाते हो। अरे बेचारों को सोने भी दो थोड़ा तो भाई। नहीं, वो ठीक है, और उनको वो मन में रहता है ना कि कहीं लेट ना हो जाऊं, नियम का उल्लंघन ना हो जाए मेरा। चलो इस पे विचार करके। नहीं, मेरे को वो नहीं है कि उसमें जाना है, पर मेरे को बस दोनों ही अटेंड करना है, उसको भी उसको हाँ भी, हाँ, दोनों ही अटेंड करना है। तो कुछ सोचेंगे आपकी समस्या का कोई समाधान, सोच के बताती हूँ क्या करना चाहिए। क्योंकि आपके साथ एक दो का और भी आया था ना। ये तो सही है, भजन के लिए जब बैठते हैं ना तो बिल्कुल निश्चिंत होके ही बैठना चाहिए। तो ये तो आती है समस्या, क्योंकि जो ऐसे होते हैं ना कमिटमेंट वाले व्यक्ति, तो उनके लिए ज्यादा समस्या होती है। तो ये कभी कभी मेरे को भी होती है। तो मेरे को जैसे यहाँ आना है, उससे पहले मेरे को अपना साधन भजन पूजा जो भी करना है, तो फिर मन में एक ये विचार होता है कि मैं कभी लेट ना हो जाऊं। तो वो होना नहीं चाहिए भजन के समय। अब ऐसा स्वभाव है नहीं कि लेट हो तो हो। तो ये रहता है कि भाई अपने कर्तव्य में भी कोई तो त्रुटि नहीं आनी चाहिए, कोशिश तो यही रहती है। तो जो संवेदनशील व्यक्ति होते हैं उनको ये लगता है कि कोई भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। नहीं तो कुछ तो ऐसे हैं कि भाई वो भजन में बैठे तो अब फिर चाहिए सारी कक्षाएं छूट जाओ। अब फिर मेरे को ये भी लगता है कि भाई वहां पर जो सैकड़ों भाई बहन बैठे हैं उनके टाइम का तो ऐसा है नहीं, ठीक है बैठे हैं तो बैठे हैं, उठ के चले जाएंगे। एक दिन ऐसे हुआ था, वो पूज्य स्वामी आर्षदेव जी बताना भूल गए आप लोगों को, और फिर मेरे को आस्था वाले उसने फोन किया, भाई ने, सोनू ने। मैंने कहा भाई मैंने तो 8 बजे बता दिया था। बोल जी हमें पता नहीं लगा। तो नवरात्र के समय तो सारे बच्चों ने एकदम से ऐसे शोर मचाया उठ करके, चलो कक्षा नहीं होगी। तो मेरे को लगा देखो तो गड़बड़ हो गई, तो बताना चाहिए था, ये बताना भूल गई उस दिन। तो उसका एक उपाय तो यही है भाई, थोड़ा सा टाइम अपना लेके चलो, 10 मिनट पहले ही बैठें कि भाई हम लेट होंगे नहीं। फिर मन में जब ये रहता है ना कि अभी तो पर्याप्त टाइम है मेरे पास, तो मेरा तो ऐसा रहता है, मैं ऐसे सोचती हूँ ज्यादा से ज्यादा मान लो 5-10 मिनट का आगे पीछे हुआ भी तो मैं अपना नाश्ता करना छोड़ दूंगी, नहीं करूंगी। तो फिर निश्चिंतता आती है। जितना टाइम चाहिए वो पर्याप्त लेके बैठें। और फिर भी मान लो कभी ऐसे होता है ना कि उठने का मन नहीं करता है, ध्यान लगता है, जैसे 10-15 मिनट नाश्ते के लिए, तो मैं सोचती हूँ नाश्ता नहीं करेंगे, क्या दिक्कत है। पर आप वाला तो ऐसा नहीं है, सुबह सुबह वाला तो मंत्र पाठ में भी आना है, उसके बाद तो योग में भी जाना है। तो बताती हूँ नियम का भी पालन करना है, तो मैं बताती हूँ इसके बारे में। और कोई प्रश्न है? ओम माता जी। जी बेटा। मेरा ये प्रश्न है कि कहते हैं कि
राम मतलब किसी का भी नाम जपने से, जैसे किसी इष्ट का या फिर कुछ विशेष जैसे भगवान का नाम जपने से मतलब कि मोक्ष की एक तरीके से कि उनका नाम जपना चाहिए कि बस इतना ही कर लो बहुत है, कि अब समय नहीं मिल रहा तो नाम ही जप कर लो तुम बैठे बैठे। पर पहले के टाइम पे ये होता था कि इतना तप करते थे लोग, तब भी उन्हें मिलता नहीं था, काफ़ी सालों तक तप कर रहे हैं। और आज के टाइम पे सिर्फ कहते हैं नाम जपो, मतलब कि पहले पाप इस जमाने से ज़्यादा होता होगा ना, क्योंकि पहले इतना तप करना पड़ता था तब भी नहीं मिलता था, और अब सिर्फ नाम जप से ही इतना मिल रहा है। नहीं देखो, ऐसे तो नहीं है, थोड़ा सा तो होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो नाम जप करने का मतलब ही भी ये नहीं है कि नाम जपते और मन कहीं भी जाए। नाम जप का भी मतलब वही है, तद जपस तदर्थ भावनम, पूर्ण तल्लीनता। और पहले जो समाधि अष्टांग योग का पालन करके पहले क्या, वो तो अब भी करना ही पड़ता है, मतलब इतना भी कोई शॉर्टकट नहीं है कि, लेकिन हाँ ये है थोड़ा सा तो अंतर पड़ता है साधनों का। अब आजकल जो है एक स्विच ऑन करते ही पूरा कमरा प्रकाश से भर जाता है, तो ये टेक्नोलॉजी का है। पहले भाई कई सारे दिए जलाने पड़ते इतना प्रकाश करने के लिए। पहले हवा, ऐसा ठंडा कमरा बनाने के लिए कई जनों को हवा करना पड़ता, अभी तो एसी का एक स्विच दबाना पड़ता है। लेकिन अध्यात्म में ऐसा नहीं है, इसकी मतलब ये उदाहरण पूरा नहीं घटेगा अध्यात्म में कि भाई अभी समाधि भी स्विच दबाते ही हो जाएगी, ऐसा नहीं है। तो अपने चित्त को तो एकाग्र अभी भी करना ही होता है, अपने दोषों की समाप्ति अभी भी करनी ही होती है, संयम का पालन अभी भी करना ही है। केवल नाम जप करो और फिर आप यम नियमों का भी पालन मत करो, आसन प्राणायाम धारणा ध्यान कुछ मत करो, केवल बस नाम जपो, नहीं होगा, फिर करना ही पड़ता है। तो उसका एक अतिरिक्त वो बता दिया बस थोड़ा सा कलयुग के लिए। तो सब महापुरुषों ने ऐसे बताया कि भाई आप नाम का सिमरन करो और तज्जपस तदर्थ भावनम, उन्हीं सत्ताओं के साथ। तो उन्होंने वो जो सत्ताएं हैं जिस नाम का आप जाप कर रहे हो, तो उन्होंने भगवान की अनुमति से कुछ ऐसा बनाया होगा कि कलयुग वाले जब हमें नाम स्मरण करेंगे तो हम जल्दी अपनी कृपा कर देंगे उनके ऊपर। मैं सुनी हुई बात कह रही हूँ, मुझे नहीं पता इसका। मेरा तो यही विश्वास है कि जब भी व्यक्ति को सत्य की प्राप्ति होगी, चाहे वो कोई भी युग क्यों ना हो, तो उसको वो पात्रता तो प्राप्त करनी ही पड़ेगी। उसमें ऑप्शन हो सकता है पात्रता प्राप्त करने में। कोई व्यक्ति नाम जप से कर सकता है, सेवा से कर सकता है उस पात्रता को प्राप्त, या भक्ति से कर सकता है, ज्ञान योग से कर सकता है। यद्यपि मैंने ही ये भी बताया कि तीनों इंटरकनेक्ट तो हैं ही, पर एक की कोई भी प्रधानता हो सकती है अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार। तो किसी एक साधन की प्रधानता को अपनाते हुए, और बाकी तो गौण रूप में रहेंगे, बेस तो रहेगा, बेस का कोई भी निरादर नहीं कर सकता है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा और ध्यान, यहाँ तक ये बेसमेंट है। तो कोई भी मकान बिना बेस के नहीं बनेगा, तो बेसमेंट तो पूरी करनी ही होती है। ये हो सकता है कि भाई पुराने जमाने में एक एक ईंट को चिन करके फिर दीवार बनाते थे तो बहुत दिन लग जाते थे। अभी ऐसे हो जाता है कि बेसमेंट यहाँ तैयार हो रहा है, दीवार कहीं और तैयार हो रही है दूसरी जगह, और उसको वहां से उठा के यहाँ ला के लगा देते हैं, तो फिर रातों रात भी बन जाते हैं मकान। तो इतना तो है। तो नाम जप का भी आश्रय लेकर के अगर कोई सच्चे हृदय से और पूरी तल्लीनता से उसमें खो करके, वरना तो नाम भी बहुत लोग नाम जप करते हैं, उनके जीवन में कुछ भी परिवर्तन दिखाई नहीं देता है। तो चित्त की स्थिति तो उसमें मस्ट है, उसको तो नहीं हटाया जा सकता, वो तो बेसमेंट है। तो जैसे जैसे चित्त की स्थिति विशुद्ध होगी तो ही नाम जप का भी लाभ होगा, नहीं तो नाम जप का लाभ भी नहीं होगा। बस, धन्यवाद माता जी। शॉर्टकट नहीं है अध्यात्म में कहीं भी। बाहर के
जो कार्य है उनमें तो शॉर्टकट हो जाता है, पर अध्यात्म में कहीं भी शॉर्टकट नहीं है। आदमी को उतना ही अपने आप को संयमित तो करना ही पड़ता है, खपाना ही पड़ता है अपने आप को। चलें आगे चलें। तो ये इनको बताते हैं, आप ऋष्यमुख पर्वत पर चले जाइए। बड़ा विशाल पर्वत है, पंपा सरोवर पर्यंत फैला हुआ है, और वहां पर आत्मवान वीर जो सुग्रीव हैं वो वानरई सह निवसति, वो अपने वानरों के साथ, 4 वानरों के साथ रहते हैं। तो यहाँ सुग्रीव का विशेषण महर्षि वाल्मीकि जी ने आत्मवान दिया है। पहले ये कभी श्री राम के लिए आया था आत्मवान, तो कुछ कम ही पात्रों के लिए ऐसे संबोधन आते हैं। जो आत्मा की पुकार का या आत्मा की शिक्षाओं का अनुसरण करता है अपने जीवन में, वही व्यक्ति आत्मवान है। नहीं करता है वो आत्मा के होते हुए भी, उसकी आत्मा तो मृत प्राय हो जाती है, मरी हुई आत्मा वाला हो जाता है फिर वो। वानरेन्द्रो महावीर्यस्तेजो वानामित प्रभा सत्यसंधो विनीतश्च धृतिमान् मतिमान् महान् स ते सहायो मित्रं च सीताया परिमार्गणे भविष्यति हि ते राम मा च शोके मनः कृथा गच्छ शीघ्र इत्थम सुग्रीवं तं महाबलं वयस्यं तं कुरु क्षिप्रं इतो गत्वाद्य राघव। वानरेन्द्रो महावीर्य, तो वो जो सुग्रीव हैं वो वानरों के राजा हैं। एक्चुअली वानरों के राजा होने की योग्यता तो सुग्रीव में ही थी। बाली तो मतलब शुरू से ही बहुत उद्दंड टाइप के व्यक्ति रहे हैं। वानरेन्द्रो महावीर्य, बहुत प्रतापी थे, ये बलशाली भी थे। तेजोवान, बहुत तेजस्वी थे, और इनके पिता भी बहुत तेजस्वी थे। ऋक्षराज जो थे बड़े धर्मात्मा किस्म के राजा थे वो। महावीर्य, तेजोवान, मित प्रभ, अमित प्रभ, तेजोवान अमित प्रभ, जिसको मापा नहीं जा सकता ऐसी प्रतिभा के मालिक हैं वो, अमित प्रतिभाशाली हैं। सत्य संधो विनीतश्च, सत्य प्रतिज्ञ हैं, सत्य का पालन करने वाले, सत्य संध, सत्य से संधि करने वाले हैं। और विनीतश्च, और बड़े विनम्र भी हैं। बाली का बिल्कुल उल्टा स्वभाव था, सुग्रीव का बिल्कुल उल्टा। सुग्रीव अत्यंत विनीत और बाली अत्यंत घमंडी टाइप, अहंकारी और बहुत ईर्ष्यालु। मतलब खुद तो बलवान है, लेकिन वो नहीं चाहते हैं कि उनके जैसा बलवान कोई दूसरा बने। बाली का ऐसा चरित्र था। सत्य संधो विनीतश्च धृतिमान, और बहुत धैर्यवान भी हैं। मतिमान, मति वाले हैं। मति तो सभी के पास होती है, लेकिन उसका जो सदुपयोग करता है उसको मतिमान कहते हैं। मतिमान है, महान है। तो सुग्रीव का बहुत बढ़ा चढ़ा के वर्णन कर रहे हैं, और वो थे भी ऐसे। सते सहायो मित्रम च, तो वो आपकी सहायता करेंगे और आपके मित्र भी बनेंगे। किस कार्य में? सीतायाः परिमार्गणे, सीता का अन्वेषण करने में, उनकी खोज करने में वो आपके मित्र भी बनेंगे और आपकी सहायता भी करेंगे। भविष्यति ही ते राम मा च शोके मनः कृथा, तो निश्चित रूप से सीतायाः परिमार्गणे सहायो मित्रम च भविष्यति ते रामः शोके मा कृथा मनः, इसलिए आप अपने मन में शोक मत करो, आप चिंतित मत होवो। आप सुग्रीव के पास चले जाओ ऋष्यमुख पर्वत पर, वो निश्चित रूप से आपकी सहायता करेंगे।